मनोज झा के द्वारा संसद में दिए गए ठाकुर वाली बयान पर राजनीति गरमाई हुई है। खासकर राजपूत समाज के द्वारा कहीं मनोज झा के पुतले फूंके जा रहे हैं तो कोई मनोज झा के जिह्वा खींचने की बात कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी और जेडीयू ने दोनों ने मनोज झा का समर्थन किया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि मनोज झा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक कविता पढ़ रहे थे जिसमें ठाकुर की चर्चा है। जब संसद में महिला आरक्षण बिल लाया गया था उस दिन कविता पढ़ी गई थी, लेकिन 7 दिन बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोग उस बात का विरोध करने लगे। ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि किसी जाति विशेष पर टिप्पणी उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने ठाकुर का मतलब सामंतवादी विचारधारा की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की विचारधारा हर उन लोगों में है जो दूसरों का शोषण करते हैं, जिसे समाप्त करना होगा। आप खुद सुनिए इस मसले पर ललन सिंह ने क्या कहा। आरजेडी के सांसद के बयान को गलत ढंग से उनकी प्रोसीडिंग को, जो राज्यसभा का प्रोसीडिंग है, उसको देखना चाहिए। आरजेडी के सांसद श्री मनोज झा जी ने जो बयान जिस पर विवाद है वो उनका बयान नहीं है, ये उनका वक्तव्य भी नहीं है, ये उनकी राय भी नहीं है। अपने भाषण के दौरान एक कविता, उस पूरे कविता को उन्होंने पढ़ा और खुद को ये कहा कि मान लीजिए कि हम ठाकुर हैं। तो उनका उद्देश्य मतलब ठाकुर से किसी समाज को इंगित करने का नहीं था। उनके कहने का मतलब था कि वो मालिक जो होता, तो उन्होंने तो कहा कि हम अपने आप को ठाकुर मान के चल रहे हैं, आप मान के हो सकते हैं ठाकुर। तो इस तरह से उनके बयान को 7 दिन के बाद उनका बयान पर शुरू हो गया। 7 दिन के बाद कब भाषण हुआ? लोकसभा में, राज्यसभा में। तो ये बात तो अभी शुरू हुआ है कल से। वहीं लालू प्रसाद यादव ने भी मनोज झा के इस बयान को किसी जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मनोज झा एक विद्वान व्यक्ति हैं। मनोज झा जी एक विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले हैं। कोई ठाकुर, कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा है। जो सज्जन रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में कास्टिज्म के लिए वो प्रसिद्ध आदमी है, वो परहेज करना चाहिए सब बात बोलने से। विरोध कर रहे हैं आप लोग। चेतन आनंद ने भी विरोध जताया आपके पार्टी से। हम लोग का समाज का अपमान हुआ है। कोई समाज का अपमान नहीं हुआ है। सब चेतन आनंद आपके पार्टी से विधायक है, उन्होंने भी विरोध किया है, क्या कहेंगे? पार्टी में हम अपनी बात रखेंगे। उतना ही बुद्धि है तो और क्या कहा जाएगा। मुख्यमंत्री से मिलने गए थे सर आप? मुख्यमंत्री हैं, ज्यादा कदा चले आते हैं मेरे यहाँ और हम गए जाते रहते हैं, हम भी जाते हैं, उनको रेस्पेक्ट करते हैं। फिर इस बात को लेकर भी ललन सिंह ने भाजपा पर आरोप लगाया है और कहा है कि भाजपा कन्फ्यूज पार्टी है जो लोगों में भ्रम पैदा करके भड़काने का काम करती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फ्यूज पार्टी है। उसका काम ही है भ्रम फैलाना, कन्फ्यूज करना। अब रोज चलता रहता है ये गोदी मीडिया जो है, ये गोदी मीडिया में रोज चलता रहता है। क्या चलता है गोदी मीडिया में कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी बहुत नजदीकी बढ़ रही है। अरे बहुत नजदीकी बढ़ रही है तो सलाहकार हैं आप नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है जिसकी तरफ देखा जाए। वो पार्टी ऐसा है जिसके तरफ थूकने क्या है भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जी। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता से जो वादा किया, एक तो वादा पूरा किया है। कौन सा वादा पूरा किया? कौन सा वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा किया है? न रोजगार के दिशा में, न महंगाई के नियंत्रण में, न गरीबों को 15 लाख रुपया देने में। तो अभी कन्फ्यूज
काम कर रहे हैं। कई तरह के लोग हैं और गोदी मीडिया में कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। उनका काम ही है रोज भ्रम पैदा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। नमस्कार।